श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण एक कहानी लीला कलयुग की कल की अवतार में सुनानी गुप्त रूप से। कृष्णा कहता है दोस्तों, यह है इंसानी लीला हमारी जीवनी गुप्त रूप की। दोस्त खुद समझदार हो, जितने इंसान देख रहे हो, गांव नहीं, शहर नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहे, जितने लोग भी देख रहे हो काफ़ी समझदार हो दोस्तों। इस कलयुग के कल की अवतार में आज एजुकेशन में टॉप क्लास पे हो, ज्ञान शिक्षा एजुकेशन में हमें खुशी होती है। पर एक उदाहरण मेरा बहुत ध्यान सुनना, 1 से लेकर 100 तक गिनती बनी है ना, यानी 100% की सीढ़ी। तो उन सीढ़ी पर डायरेक्ट तो चढ़ नहीं पाओगे, एक एक कदम बढ़ाओगे तब 100 तक चल के जाओगे। 99 अधिक फेल हो जाते हैं, क्योंकि 99 3 ईश्वरों का खेल है। जो 100 नंबर टॉप क्लास पे हो गया वो श्री गणेश का खेल है। तो दोस्त श्री गणेश कहता है दोस्तों, ये तो त्रेता युग ग्रंथ की कहानी श्री राम लीला की। उस ग्रंथ के लिए ईश्वर शक्तियों ने अपना खेल तो दिखाया, जीवनी इंसानी शक्तियों का। सच है, द्वापर युग में कृष्णा बनकर श्री गणेश आए शक्तियों के साथ, सच है। लेकिन कलयुग का खेल कर्मों का खेल बनाया, और त्रेता द्वापर से पहले सतयुग भी कर्मों का खेल था। सृष्टि की रचना सत्य कर्मों पे हुई, इसलिए पहले भाग का नाम है सत्ययुग, सत्य का युग। 100% फाइनल हो चुका, बन गया। उसके बाद उसकी कहानी दोहरानी, जीव जंतु पक्षियों के बाद इंसानी रूप की। तो इंसानों, तुम लोग चलकर यहाँ तक आए हो 1 से लेकर 100 तक, और ये समझ लो हम यहाँ से वापस उतर गए, डायरेक्ट पहुँच गए 1 पर। तुम लोग 100 पर खड़े हो, हम 1 पर खड़े हैं। फ़र्क इतना था द्वापर युग में कि हम 50% पे थे। द्वापर युग 50% का था ना, द्वापर युग 50% का था, उस पर खड़े थे हम। एक हाथ 50% अपना फैला के इधर भी देख रहे थे, एक पर 50% हमारा ये भी, यानी मैं बीच में था। ठीक है, कलयुग के बारे में बरोबर बताया था, जितना टोटल वही हो रहा है, और हमने तो जिस हिसाब से बताया था उससे भी अधिक हो रहा है। तो हमने 100% कैसे बताया था कलयुग के बारे में, जैसे बताया था वो पीछे हो चुका था सतयुग के अंत में। सतयुग की कहानी 10,000 की है, उसमें निखारे 3 भाग बनाए, 36 का द्वापर, 14 का त्रेता, 36, 14, 50, 50 का बनाया कलयुग 100। तो दोस्तों ये द्वापर युग, उस समय हमारी प्रेम कहानी अधूरी श्री राधा कृष्णा में कैसे रह गई, तुम इंसानों की 3। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ कि शक्तियों के साथ उतरा श्री गणेश कृष्णा बनकर। लोगों ने टोपा समझ लिया, मजबूरी का फायदा उठा लिया, वादे वचन में बंधा था, जलन नफरत का बीज न बो लिया कि अपने खानदान में शादी कराएंगे, कृष्णा शादी नहीं कराएंगे राधा की। तुमको क्या लगता राधा कृष्ण अपने आप दूर हुए? धोखेबाज कृष्णा को कह दिया, उनके घर परिवार वालों की देन थी। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, बहुत ध्यान सुनना सभी लोग, जितने लोग देख रहे हो मैं उनसे बात कर रहा हूँ, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम लोग की उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे तुम्हारी लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, और तुम्हारे ख़ानदान परिवार में भी बहुत एक से एक टैलेंटेड लोग पड़े हैं, और तुम्हारी लड़की किसी और से प्यार कर बैठे जो घर के बाहर की हो, एक फ़कीर से, लैला मजनू की तरह, हीन रांझा की तरह। तो तुम लोग क्या करोगे? अपने ही घर परिवार समाज में शादी कराओगे ना, किसी न किसी तरह से उस फ़कीर से दूर कराओगे, क्योंकि फ़कीर तुम्हारे योग्य नहीं है। तो कृष्णा फ़कीर बनकर तो नहीं आया था, मानता हूँ 4th क्लास आया था, 5th क्लास पे आया था, गरीब बनकर आया था, पर इतना गरीब भी नहीं था, दानी था, देना ही आता था। कृष्णा से दूरी तय कराई, काला कलटर रंग रूप देख लिया था। मन देखते हैं मन, तन नहीं देखते। अगर तन देखते तो राधा के बाद रुक्मणी भी तो मेरी पत्नी थी, उसको अपने दिल में जगह क्यों नहीं दिया द्वापर युग में? क्योंकि हम वादे युग युग करते और निभाने भी आते।
रिद्धि और सिद्धि थी, सिद्धि को जगह नहीं दिया, रिद्धि को दिल में बैठा लिया, यानी राधा रानी को। रिद्धि की शक्ति आती है राधा रानी बनकर, रिद्धि शक्ति बन के आई मीरा बनकर, लेकिन सिद्धि शक्ति खुद आई रुक्मणी बनकर। 7 जन्मों का रिश्ता होता है पति और पत्नी का। हिंदू धर्म खास कान खोल के सुन तुम भी और इस्लाम धर्म तुम भी। 7 जन्मों का रिश्ता बनता है पति और पत्नी का। 7 जन्मों के बाद 8वें जन्म में हम आए। तुम लोग भूल जाओगे, सवाल बन सकता है, उठ सकता है, लेकिन हम नहीं भूल सकते, क्योंकि हम वादे युग युग करते और निभाने भी आते। इसीलिए नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बताते। बेटा तुम लोगों को क्या बताएं, इंसानों, कोई ईश्वर शक्ति कोई नाम नहीं लाया। पीर पैगंबर मौलवी मौलाना में भी कोई नाम दोबारा नहीं आया। यहाँ देखो सनकी कितना बड़ा हूँ मैं, अपने नाम का झंडा गाड़ने आता हूँ, राजा रंजीत सिंह नाम का। नाम तो रंजीत सिंह लाया, पर राजा से गरीब बनकर आया। वजह मजबूरी, क्योंकि हम दिखाने आए कि देखो दानी का दिल कितना है दरिया। माँ धरती से प्रेम क्यों करते हैं हम? तुम लोग जानते हो माँ धरती मजाक बना रहे हो, ज़मीन सौदा कर रहे हो, बेच रहे हो। हमने सोचना पसंद नहीं किया कि माँ धरती बेच के खाएंगे। कैसे बनाया है? तुमको लगता है नवग्रह कैसे बन गए? ये माँ धरती गोला कैसे बन गया? अंतरिक्ष में इतना बड़ा था, बहुत से ग्रह पड़े हैं, बहुत से ब्रह्मांड में हवा में तरंग में टहल रहे पत्थर। कैसे पत्थर बने? तो कहाँ से बने, कैसे बन गए? गोला इतने कैसे बन गए, कहाँ से आए? वो मिट्टी आई कहाँ से? ये पत्थर एक हवा के समंदर में तैरने वाले ग्रह कैसे कहाँ से आ गए? चुन चुन कर सपनों का महल बनाया। लोग कहते दुनिया बनाने वाले ने काहे को दुनिया बनाई? मादर चोर रंडी के औलाद तो सिंगर की झांझ भोसड़ी के। सिंगर था, गांड फटी थी, भैरव याद आ रहे थे उसको। हार्ट ब्रेक लगता है धोखा खाने के बाद, तब ईश्वर याद आते हैं। वो सिंगर सोच रहा था कि भगवान ने दुनिया काहे बनाई है, इतना दर्द होता है। और सिंगर की झांझ सिंगर बना था, उसको गाना है कि उसने कड़ियाँ जोड़ते रहा, उसे सोचता रहा हम विचार डालते गए, सोचता रहा हम विचार डालते गए, सोचता रहा हम विचार डालते गए। हमने बना ले गाने बहुत तेरे कर्म अच्छे दे रहे हैं हम, फिर आएंगे भविष्य में दिखाने दुनिया क्यों बनाई थी। फिल्मी दुनिया पहले कहा ना, तैयारी की जाती है, पहले तैयारी की जाती है। एग्ज़ाम दो या इंटरव्यू दो, किसी चीज़ की भी दो, पहले तैयारी करनी पड़ती है ना। एग्ज़ाम देने के लिए 1 ईयर्स का कोर्स करना पड़ता है, इंटर हाई स्कूल है, उसके बाद तुम्हारा कोर्स तुम्हारे बनाए हुए दलिए तुम्हारे खेल, तो पहले कंप्लीट करते बनाते हैं। द्वापर युग में सोच लिया था कलयुग के बारे में। तुमको क्या लगता है सीधा कृष्ण आएगा तो कैसा आएगा, किस रूप में आएगा, कैसे रंग लाएगा? तुम लोग की मर्जी से आएगा। कृष्ण का प्रेम देखा था, नफरत नहीं देखी, क्रोध नहीं देखा कृष्ण का। जो कृष्ण दर्द सह सकता है वो दर्द दे सकता है। 3 मार दिया 30 मार कहाँ हो गया? रंडी की औलाद। बुद्धा अवतार में आए, फिर वही मादर चौथ आए थे 2500 की लीला में। फिर एक नारी शक्ति वैश्य आम्रपाली बना दिया बुद्धा अवतार में। आज सनी लियोन बन के टहल ली मुंबई इंडस्ट्री में। ये फिल्मी दुनिया आज बनाने से पहले ना कैमरे का आविष्कार निकोला टेस्ला नाम से, क्या कहें तुमको हम, अपने आप को कहें, अपने बाप को कहें। ये हमारे आज के जीवन की जो लीला है, कर्म कर रहे हैं, शरीर हम दान कर देंगे 2021 में। मेरे बाप ये शरीर लेके आएंगे मेरा, क्योंकि हम कर्म के भी अच्छे बो जाते हैं, उसके बाद दान कर जाते हैं। दान ही है, अपने माँ बाप को भी दान दिया, पर लिया नहीं कभी, क्योंकि तुम लोग के माँ बाप ने तुमको जन्म दिया होगा, हमने अपने माँ बाप को जन्म दिया। माँ धरती को टुकड़ों से चुन चुन कर 9 ग्रहों से पहले 9 ग्रह बनाए, 9 ग्रहों की शक्ति माँ धरती में डाली। माँ धरती सबसे हल्की है, सारे ग्रहों में सबसे हल्की है, क्योंकि उन 9 ग्रहों की शक्ति पूरी मिल के इसमें आई है। और छोटे छोटे टुकड़े हवा के समंदर से हमने जोड़े हैं, कैसे बनाया है, पाताल लोक बीच में ठहराया है, माँ धरती बनाया है। तुम लोग बेच रहे हो तो बर्दाश्त कहाँ करेंगे? हवा के समंदर में रहती दुनिया, बार बार बोलते हैं हम ख़त्म मतलब दुनिया ख़त्म। इंजन है हम 100%, ट्रेन की तरह समझ लो आगे रहते हैं सदैव। बाकी ट्रेन के डिब्बे की तरह तुम सब पूरी 99% सही डिब्बो, अपनी औकात न भूलो, गाँव फाड़ डालूंगा भोसड़ी वालों। राम ही तुम्हारा रावण बन गया है, क्या करें, मजबूरी है तुम्हारी। तुम इंसानों ने रंडी रामों की जोड़ी बना रखी थी, कलयुग की पाप की दुनिया, कीचड़ हुई दुनिया में।
राम कदम रखेगा तो दाग तो लगेगा ही ना। इसीलिए कहते हैं आज के राम भी हम और रावण भी हम। राम भक्त के लिए राम भक्त हैं, कली पुरुष अपराधी पापियों के लिए रावण है। रावण विश्व ज्ञानी है, पता है ना। तो दुनिया की बात करते हैं, गाँव नहीं, शहर नहीं, देश नहीं, दुनिया, अंडरवर्ल्ड के डॉन जितने भी हों, चाहे सरकारी कर्मचारी में रहते हों, चाहे नेता नगरी में रहते हों, चाहे कोर्ट कचहरी संविधान में रहते हों, और चाहे आम इंसान जनता में रहती हो, प्रजा में। हम एक प्रजा देखते हैं, राजा हैं। ईश्वर की नज़र, राजा की नज़र, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी। ईश्वर बनकर भी दिया, इंसान बनकर भी दिया। और तुम सबसे कहते हैं बेटा हमने दिमाग लगाया तो दुनिया दिमाग लगाने लायक नहीं जाएगी, और हमने हथियार उठाया तो दुनिया हथियार उठाने लायक नहीं जाएगी। चीटिंग नहीं किया है, चीटर में नॉट डिफरेंस। कह दिया धोखेबाज कृष्णा। कृष्णा धोखेबाज नहीं है। जो बदल गया वो इंसान, जो नहीं बदला है वो भगवान। कृष्णा कल भी वही था और आज भी वही है। बस प्रेम छोड़ दिया, नफरत को भी बोल लिया कि तो इंसानों ने बो दिया, क्या करें। इतना टॉर्चर किया सदियों से, इतना टॉर्चर किया, मेरे बैंक बैलेंस, मेरे अकाउंट में ही दुख दर्द पेन भर दिया। तो जो भर दिया था वही हमारे नसीब में लेके चले आए हम, अपराधियों के बैंड बजाने, दिखाने कि देखो ए टू जेड वही किया जो तुम इंसानों ने किया। रासलीला तुमने किया, हमने अघा के किया। द्वापर युग में किया, कलयुग में किया, कृष्णा बनकर नहीं रावण बनकर किया। और ये रावण और रंडियों को चोट भी डालेगा तो मुक्ति मिल जाएगी, और हम ये करने नहीं आए, क्योंकि रंडियाँ शौक में बन रही है। मेरी छांटे लाल हो रही मातर चोट। सीताराम की मर्यादा बनाई थी। ओम मंगल भगवान विष्णु श्री गणेश स्वाहा। मजाक बना रखा श्री गणेश का, हाँ, टोपा समझा श्री गणेश को। श्री गणेश ज्ञानी ही श्री कृष्ण है, विश्व ज्ञानी श्री गणेश है, कृष्णा ही भी है श्री गणेश ही। और कृष्णा बुद्धा बनकर आ गया, बाल ब्रह्मचारी बनकर रहा 7 साल, 2500 में 3 साल इधर, 2000 में 2021 से बुद्धा अवतार में बैठे, 23 चला गया, 24 में खड़े हुए। सन्यासी जीवन भी जिए हैं ग्रंथ लिखने के लिए, क्योंकि पढ़ सकते हैं के लिए पवित्र ग्रंथ चाहिए, इसलिए ग्रंथ लिखने के लिए पवित्र बनाया, बाल ब्रह्मचारी बनकर रहा। और आज रावण भी बनकर भी रहूँगा, और रावण का काम किया भी पर मर्यादा में किया। जुर्म खत्म करने के लिए मुस्लिम बनकर रहा, मजबूरी रही। 108 पत्नियाँ लाए थे और हर पापियों के पास एक पत्नी छोड़ आए थे। मेरी पत्नियों ने कहा कृष्णा ज़मीन में जा रहे हो कल के अवतार में, हम कैसे चले। हमने कहा मैं जा रहा अपराधी सजा दिलाने, तुम कैसे जाओगी। चलिए हम भी दिलाएंगे। हमने कैसे दिलाओगी, तो कहने लगे कृष्णा तुम बताओ कैसे दिलाएं। हमने जाओ इन सबकी तुम दुल्हन बन के जाओ, एक रात की दुल्हन होती है, तुम जाओ, जब तक इनकी बैंड नहीं बजा डालेंगे तब तक इनकी दुल्हन बन के रहो, जाके जाओ ऐश करो। तो जितने कलिश पुरुष यहाँ आए हैं, अपराधी आए हैं, उनको कृष्णा ने अपना शरीर दान दिया है। जो द्वापर में कलयुग तक आए हैं ना, और 100 साल में जन्म लेके, वो शरीर हमने दान किया है अपराधियों को। उनकी आत्मा है खाली उसमें, वो शरीर मेरा है, वो मेरी पत्नी है। बस तुम लोग की नज़रें इंसान देख रही हैं कि वो इंसान वो है, वो इंसान वो है, वो इंसान वो है। अरे रंडी का औलाद, सुन लो कान खोल के इंसानों, ये इंसानी रूप ईश्वर रखा है। जीव जंतु पक्षी बने थे, बच्चा कैसे देते। ईश्वर ने तुमको जन्म दिया, तुम्हारे पूर्वजों को जन्म दिया, उसके बाद उन्होंने जीव जंतुओं से ईश्वर का रास्ता लिया, पर 99% हमने दिया, 100 नहीं दिया। मैं अपना रास्ता नहीं देता हूँ। श्री गणेश ने एक बार देखा समित को, पूरी दुनिया हमने गलत देख ली थी कि आने वाले समय में ये कर डालेंगे, इसलिए वादे कर लिए थे युगों युगों के। 3 चक्कर कैलाश पे लगाए, 33 गुणे 99% की माफ़ी द्वापर में बताई, और 1999 भी गया, 2000 में तुम बैठी हो पूरी दुनिया, टाइम ऑफ हो गया पूरी दुनिया का। समझदार इंसानों, अब देखो हम कैसे करते हैं रावण लीला। देखोगे ना रावण लीला हमारी, चल देखना, दिखाते हैं तुमको तुम्हारे रास्ते। बहुत तुम लोग शरीर की भूख रखते हो ना, देखो अब शरीर कैसे, हम तुमको दिखाते शरीर की भूख कैसे निकलती है। शरीर चाहिए ना तुम लोग को, हैं। एक पति से खुशी नहीं मिल रही थी, कृष्णा 16,000 पत्नियों को खुश रखता था। वो कहते हो धोखेबाज। आज भी 108 पत्नियाँ लेके आया हूँ, 108 पत्नियों को खुश रख सकता हूँ, संतुष्टि दे सकता हूँ हर एक चीज़ से, पर करने नहीं आया। मजबूरियों ने फिर बांध दिया। खाली अपनी पत्नी द्वापर युग की रुक्मिणी, जो आज तुम्हारे साम्राज्य में बैठी है ना, क्या कहें। दोस्त पत्नी मेरी हक से है नाम लेने का, इसलिए बता रहा हूँ। 7 जन्मों बाद 8वां जन्म लेके आई है, जिसका नाम है जया किशोरी। जया किशोरी
कृष्णा की पत्नी रुक्मिणी है। कृष्णा तो आम इंसान बनकर आया था, सबको आम इंसान बना के लाया था कि कोई ये भक्त न कहे भगवान से कि भगवान हम इंसान बन के दर्द सहे हैं, एक बार तुम भी तो बन के देखते तो लो। तुम्हारा भगवान कहने से पहले तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हम साथ लेके आए। ए टू जेड हर तरह में भगवान रहते हैं, हर तरह से रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मैं कण कण में रहते हैं। मैं कण कण में रहता हूँ पर भूल जाता हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं याद रखता हूँ कि मैं इंसान हूँ, क्योंकि ये तीसरे लोक में माँ धरती रूप में इंसानी रूप में हूँ, इसलिए सबसे पहले कर्म मेरा है इंसानियत। मैं वो याद रखता हूँ 99%। और जब तो एक मजबूरी आती है तो हम सोचते हैं कि हम कृष्णा हैं, वरना अपने आप को सोचते हैं राजा रणजीत सिंह नाम का इतिहास लिखने आए हैं, जो वादे किए थे 1999 में 7 चक्कर लगा के कि कलयुग का अंत करके जाएंगे, इंसानियत कहानी लिख कर जाएंगे दानी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। 33 कोटि के बाद 34वीं कोटि की शुरुआत करने 4 पत्नियां हक के साथ लाए थे। रुक्मिणी ने कहा था द्वापर युग में कि कृष्णा कल की अवतार में कलयुग के अंत में 7 जन्मों के बाद जब 8वें जन्म में हमसे मिलोगे तो क्या हम रुक्मिणी, मैं जो रुक्मिणी हूँ, मेरा नाम कुछ भी हो, मैं अपने माँ बाप को लाना चाहती हूँ। हक दो कि हमने यश दिया। भाई पूरा ग्रंथ लिख दिया है। 2021 से अभी तक क्या कर रहे थे, ग्रंथी लिख रहे थे। ये 21 अप्रैल 2024 कल ग्रंथी लिख डाला है, आज 22 है। दोस्त मैं रुक्मिणी का मांग क्या मांगती है, एक मुट्ठी चावल दे दिया, आज जन्मा पति बन गया तुम्हारा जन्मों जन्मों का। कृष्णा तेरे लिए आएगा जमी पर। बस बहुत से गुप्त राज रखे, मजबूरी थी वादे वचन निभाने की। उसने कहा था राधा को बुलाएंगे, मीरा को बुलाएंगे और शादी तुम्हारी कृष्णा हम कराएंगे, और हमारे माँ बाप एक मेरे साथ हमारी राधा मीरा का भी कन्यादान करेंगे। हक दोगे? जितना कहा था मैंने वही किया और आज याद दिलाने आए। धीरेन्द्र शास्त्री कोई और नहीं है, केवल आत्मा धीरेन्द्र शास्त्री की है, शरीर मेरा है, कर्म मेरे हैं। 2000 से पहले 2500 ईस्वी कहानी बुद्धा अवतार की। वो रूप रंग जो है ना धीरेन्द्र शास्त्री का मेरा है, कर्म मेरे हैं, पर जीव वो जो रूप है वो मगर ध्वज का है। हनुमान जी के पुत्र हैं आपके भागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। कृष्णा अब क्या है, कृष्णा ही था उधर भी, कृष्णा था इधर भी, पर कृष्णा सबके दिल पर राज करता है। अपने दिल को दफन कराया था, द्वापर युग में दिल धड़कता रह गया था याद बनाकर, कि याद रहेगा कि दिल में दर्द हुआ था, याद रहेगा एक एक चीज़, एक एक कहानी, दिल धड़कता रहेगा हम जन्म चाहे जहाँ ले दुनिया में। इसीलिए कृष्णा अपनी कहानी स्टोरी फ़ोन में सुना रहा, लोग कन्फ्यूजन में आ गए वीडियो सुनकर कल के अवतार में, कि यार सारी दुनिया एक शास्त्र की बात करती है तो अनोखी बात करे, तो यस अनोखे हैं हम। वो लोग पढ़कर शास्त्र को पढ़कर वीडियो बना रहे हैं और हम डायरेक्ट लिखने चले आए फिर से, क्योंकि कहानी हम इंजन है, सदियों से लिखते चले आ रहे हैं कहानी, इतिहास और ग्रंथ। ये कलयुग ग्रंथ बचा था, लास्ट ग्रंथ कल्याण ग्रंथ। ये झूठ की नगरी है, चाहे जितना सच्चा साधु संत महात्मा हो, उसे कुछ सवाल कर देंगे, उसको नहीं पता होगा तो महाकाल 34 नंबर का खेल इस्तेमाल करेगा, मतलब तोड़ मरोड़ के कोई ना कोई जवाब देगा अपने आप को। ये नहीं कहेगा कि भैया तुम छोटे उम्र में हो पर तुम्हें ज्ञान है, सच्चे हो तुम, कोई ये नहीं कहेगा। चाहे साधु संत तपस्वी बहुत मिले, रिसर्च हमने किया है, पुलिस अधिकारी वकील जज में हमने सब में रिसर्च किया चूतिया बनकर, पर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया अपने गिरबार। उन्होंने झाँक कर सामने वाले को दोषी करार दिया। तो आज चोर पुलिस का खेल दिखाने आगे बेटा, जंगल से शुरू किया था हमने सारे खेल। उतार के वर्दी, उतार के कोट, कर देंगे तुम सबको छोट, है ना। तो प्यार से मान जाओ, सुधर जाओ। लखनऊ में रहते हैं, यूपी 32, 2 3 5 नंबर का खेल, 2 गुणे 3 6 नंबर का खेल, 56 का खेल। दोस्त मिलो ना, बताते हैं तुमको पूरी दुनिया को न्यूज़ के सामने। ये न्यूज़ का खेल हमने सोच लिया था पूरी दुनिया को गाइड करने का, इसलिए निकोल टेस्ला नाम से आविष्कार करके कैमरे का बाहर में बत्ती खींच के लाए। अब क्या कहें महाकाल को, मेरे पापा अपने बाप को कहें, अपने आप को कहें। मैं था, उधर भी मैं था, दोनों तरफ मैं था। हवा का समंदर बोलो ना, हवा का समंदर, सांसें बनकर चलते हैं तो राम और रहीम, राम और रंडी सबको एक समझते हैं कि भक्त हैं हमारे, माफ़ करना बनता है हमारा, इसलिए माफ़ करते हैं दोस्त। पर झुक कर आओ सतयुग बनाने आए।
अपने सारे मिनिस्टर मान जाओ, प्यार से सुधर जाओ। जय हिंद, जय भारत।